सभी से जय जिनेन्द्र सर। प्रज्ञा जागरण, अपने अंदर को के ज्ञान को जगाना। इस ज्ञान को जगाने के लिए आप और हम ये ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो इस ज्ञान अर्जन से पहले हम ज्ञान स्तुति कर लेते हैं। सबसे पहले ज्ञान स्तुति। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल दर्शी में बनूं, यही है अंतिम मार्ग। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्सत वंदन। 1008 श्री विजय राज्य महाराज साहब के चरणों में सत्सत वंदन। सभी साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत्सत वंदन। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमने पिछली क्लास में चौथे अध्ययन असंस्कृत की 9 कथाएं की थी। तो आपको उसमें समझ आई होगी, आपने रिवीजन किया होगा सर। हम आगे आज शुरू करते हैं 10वीं गाथा से। पूर्व जीवन से अप्रमत्त रहने का उपदेश। क्षिपम न सके विवेक में हूँ, तमहा समुठाय पहाय कमे, समीचलोयम समया महिषी, आयाणु रखी चरे पमतो। क्षिपम न सके विवेक में हूँ, तमहा समुठाय पहाय कमे, समीचम लोयम समया महिषी, आयाणु रखी चरे अपमतो। कोई भी व्यक्ति क्षिपम तत्काल, विवेक में हूँ, विवेक को प्राप्त न सके, नहीं कर सकता। तमहा इसलिए अभी से, कामे पहाय काम भोगों इंद्रिय विषयों का परित्याग करें, समुठाय मोक्ष मार्ग में सम्यक प्रकार से उदक होकर, तथा लोयम लोक समस्त प्राणी जगत का समया समभाव से समिच सम्यक अवलोकन करो, जानो। महेशी महर्षि या महेशी मोक्ष का इच्छुक, आयाणु रखी कुगति से आत्मा की रक्षा करने वाले साधक, अपमतो प्रमाद रहित होकर चरे विचरण करें। कोई भी किसी भी व्यक्ति को तुरंत जल्दी से, जैसे विवेक आत्म विवेक अपनी आत्मा को जगाना था, तुरंत वो नहीं कर सकता। इस गाथा में यह बताया गया है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी विवेक को तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता। जब कर्मों की क्षीणता होगी, हमें पूरी सामग्री उपलब्ध होगी, तभी हम विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अभी से ही काम भोगों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये 5 इंद्रियां हैं, वो हमारे काम भोगों को भोगने में सहायक होती है। जैसे श्रोतेंद्रिय और चक्षुंद्रिय, ये सुनना और देखना, ये देखती है और सुनती है, ये काम है इनका। और घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये तीनों इंद्रियों का भोगने का काम है। इसलिए इसमें ये 5 इंद्रियां हमारे काम भोगों में सहायक होती है। किसी की आवाज सुनकर और किसी का रूप देखकर हमारा मन उस तरफ आकर्षित हो जाता है, और ये जो इंद्रियां का विषय है उसमें लिप्त होने लगता है। तो उसे नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। और जो साधक स्वयं पथ पर बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग के जाने की अभिलाषा रखता है, वो अभी से ही काम भोगों का परित्याग करने का प्रयास शुरू कर देता है। वह आलस्य का त्याग शुरू कर देता है और मोक्ष मार्ग की प्रशस्त होकर सभी चीजों को जानकर
कि ये क्या है, ये कैसा है और इस काम को करने से कैसा होगा, इसकी इसको कहने से क्या होगा, ये समस्त चीजों को वो जानकर संसार के जगत के जितने भी कार्य हैं उनका अवलोकन करें और जाने समझें अपने ज्ञान के द्वारा, जगत की सभी चीजों का सम्यक प्रकार से अवलोकन करें और उस पर विचार करते हुए हमारी दृष्टि किस तरह से देखना है, किस तरह से हमें समझ आ जाए, किस तरह से हमें उठना है, ये समझ आ जाए तो हम अपनी आत्मा को कुगति में जाने की लिए रोक सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अप्रमाद होकर विचरण करें। लोग को, जो भी साधक है, सभी जो भी स्वयं पथ पर बढ़ रहे हैं या मोक्ष मार्ग के अभिलाषी है, लोगों की भली भांति जानकर समभाव में रमण करते हुए आत्मरक्षक और अप्रमद होकर विचरण करें। इस गाथा का सार दो प्रकार से निकाला गया है। जैसे विवेक रहित विनाश को प्राप्त, जिनका विवेक नहीं होता वो विनाश को प्राप्त करता है, और आत्मार्थी जो मोक्षार्थी है वो अप्रमत होकर विचरण करना चाहिए। आगे प्रमाद मूल राग द्वेष के त्याग का निर्देश। 11वीं कथा। मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम अनेगरुवासमणं चरंतम भासा फुसन्ति असज मत्सजम च नतेषु भिक्खु मानसा पौसे मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम अनेगरुवासमणं चरंतम भासा फुसन्ति असमजसम च न तेषु भिक्खु मनसा पहुसे। मोह मोह बार बार मोह गुणे, मोह के गुण शब्दादि विषयों पर जयंतम विजय प्राप्त करते हुए और चरंतम स्वयं मार्ग पर विचरण करते हुए समणम श्रमण को अनेक गरुवा कठोर कुरूप आदि अनेक प्रकार से भाषा स्पर्श असमंजसम प्रतिकूल रूप से कुसंति स्पर्श करते हैं, अर्थात वे परेशान करते हैं। तेसु उन अमनोज्ञ प्रतिकूल विषयों पर भिक्षु साधु मनसा मन से भी न पहु से प्रदेश न करें। जो मोह माया के जो भी सहायक है, इंद्रियों के विषय हैं, शब्द और रूप आदि, ऐसे रूप लावण्य को जानकर, ऐसे मीठे शब्दों को सुनकर व्यक्ति अकुल वकुल और उन्मार्ग की ओर चला जाता है। जो उधर चला जाता है वह मोह है। उस मोह को उत्तेजना देने वाले हमारे इंद्रिय विषय हैं। तो इन रूपी शब्दार्थी विषयों को विजय प्राप्त करते हुए संयमी साधु स्वयं मार्ग पर विचरण करते हुए जिसने मोहन्य कर्म पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे साधु को स्वयं मार्ग पर चलते चलते कुछ कठोर और प्रकर्ष आचरण का भी, जैसे कठोर आचरण हो और ऐसा प्रकर्ष आचरण भी उनका भी सामना करना पड़ता है। उनके सामने ऐसे ऐसे कठोर शब्द सुनने को मिल सकता है, या उनके सामने प्रतिकूल आचरण का भी कोई भी कर सकता है। उस समय उनको क्या करना है, ये कैसे रहना है, तो उन्हें ये सामने वाले पर प्रदेश नहीं करना है, यानी कि उन पर द्वेष नहीं करना है। साधु के मन में उनके प्रति द्वेष भाव नहीं आना चाहिए। अपने मन को संयत करके, प्रदूषण करके सामने वाले के मन को दुख न पहुंचाए, संयत करके उनके दुख न पहुंचाए, जिससे वो आपकी हुई क्रिया, जिस प्रकार हम द्वेष करते हैं उस क्रिया पर वो वापस प्रतिक्रिया करेंगे, तो वो देश भावना बढ़ती जाएगी। तो प्रतिक्रिया न करें, सामने वाले के प्रति देश की भावना न लाए। ये सोचें कि ये सभी हमारे कर्मों का फल है, और सचेत रहते हुए अपने गुणों को बढ़ाने के लिए उनके गुणों का, जो भी उनके गुण है उन्हें स्वीकार करें, और उनकी जो भी अवगुण बातें या जो द्वेष की भावना है उनको अपने मन में नहीं लाएं। ऐसी क्रिया करें कि उनकी प्रतिक्रिया, जो भी उनकी प्रतिक्रिया वो आपके अनुकूल बन जाए, और उस पर क्रोध भी नहीं आना चाहिए। इसलिए इसमें कहा है साधु को प्रतिकूल विषयों पर प्रदेश नहीं करना चाहिए, मन में बिल्कुल भी ऐसे भाव ग्रहण न करें। तो इसका सार होता है मोह रूपी विषय
इंद्रियों के सुख को त्याग करके साधक स्वयं पथ पर बढ़े चले। अब आगे 12वीं गाथा। अनुकूल स्पर्श एवं कसाय पर विजय का निर्देश। मंदाय भाषा बहुलोण जी लोहणी जा तह अपगारे सुमणम न पूजा रखे जको हम वीण एच माणम मायम न सेवे च पहे चलो हम मंदाय भाषा बहुलोण लोहणी जा तह तह अपगारे सुमणम न पूजा रखे जको हम वीण एच माणम मायम न सेवे च पहे चलो हम। मंदा हिता हित विवेकी जन को भी मंद करने वाले अनुकूल। भाषा यह स्पर्श शब्दादि विषय बहु लोहणिजा बहुत ही लुभावने होते हैं। साधक तहप गारेसु इस प्रकार के उन अनुकूल विषयों में मनम न पूजा मन को न लगाएं, अर्थात मृदु स्पर्श मधुर रस आदि अनुकूल विषयों पर संकल्प या विचार भी न करें। को हम क्रोध से न रखे ज अपने को बचाएं, मानम मान को वीण एच दूर करें, मायम न सेवज माया का सेवन न करें, लोह पहेज लोभ का त्याग करें। किस प्रकार प्रतिकूल विषयों से बचना है तो प्रतिकूल जो भी विषय है उनसे बचना तो संभव है, मगर अनुकूल जो विषय है जो हमारे ये प्रशंसा है, हमारे कोई भी हमारे प्रशंसा कर दे या मोह में फंस जाए तो ऐसे में उनसे सबसे बचना बहुत कठिन है। उन जैसे ये कितना सुंदर है कितना अच्छा है ये उनकी प्रशंसा उनको गर्व महसूस कराती है, इन विषयों में लिप्त होने लगते हैं। इसलिए हमें क्रोध से पग पग पर बचना चाहिए, अहंकार को हटाना चाहिए, किसी चीज पर गर्वित नहीं होना चाहिए। कोई भी हमें कुछ भी कहे यदि ये हमारे लिए अनुकूल भी हैं तो उन पर गर्व न करें। अनुकूल विषयों पर मन नहीं लगाना चाहिए, माया का सेवन नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए और लोभ भी नहीं करना चाहिए। ये जो 4 प्रकार के कसाय हैं क्रोध मान माया लोभ, इन सभी से बचना चाहिए। इन सबको हम दूर करेंगे तो हमारा मन प्रतिकूल और अनुकूल विषयों में भी समभाव पूर्वक रहेगा। प्रतिकूल विषयों पर तो से बचना तो संभव है, मगर अनुकूल विषयों पर बच पाना बहुत ही कठिन है। अप्रमत्त साधक को चाहिए कि वह क्रोध से स्वयं को बचाएं, अहंकार को हटाएं, माया का सेवन न करें और लोभ का त्याग करें। अब आगे ये अंतिम गाथा है इस चैप्टर की। अप्रमत्त साधक अंतिम क्षण तक जागृत रहे। जे संख या सुछ पर पवाई ते पीछ दोसाणु गया पर जा ए अहम ती दुगु छमाणो कंखे गुणे जाव शरीर पे। जे संख या तुच्छ पर पवाई ते पीछ दोसाणु गया पर जा ए अहमे ती दुगु छमाणो कंखे गुणे जाव शरीर पे। जे जे जो लोग संख्या कृत्रिम रूप से संस्कृत संस्कारी हैं या जीवन को संस्कृत सदैव मानते हैं ते वे तुच्छ परम पवाई तुच्छ स्वेच्छाचारी होने की निसार है और पर प्रवादी दूसरों की निंदा करने वाले या अन्य तीर्थंकर है तथा पिज्ज दोषाणु गया प्रिय राग और द्वेष से ग्रस्त हैं, इसलिए परज्जा परवश राग द्वेष के अधीन है। ए अहमेति अहमेति इन्हें धर्म रहित समझकर दुगु क्षमाणो उनसे दूर रहें। जावत शरीर भेय शरीर छूटने तक गुणे अप्रमत्त भाव से ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति की कंखे आकांक्षा करता रहे। तिबेमी जो कृत्रिम संस्कारी है, जो अपने आप को राग द्वेष संस्कारी समझते हैं लेकिन उनके मन में राग द्वेष भरा हुआ है और राग द्वेष
से युक्त हैं, फिर भी अपने खुद को स्वयं को वो दिखावा करते हैं कि हम राग द्वेष के त्यागी हैं। जो अपने आप को वो संस्कृत समझते हैं, वो ऊपर से तो संस्कृत होने का दावा करते हैं, पर वे वास्तव में असंस्कृत होते हैं, तुच्छ होते हैं, दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, राग द्वेष में फंसे हुए होते हैं, पर वस्तुओं पर आसक्त होते हैं, वे सभी धर्म रहित होते हैं। इन सभी अधर्म के कारण है, इन सभी से संयम पथ पर चलने वाला साधक, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाला साधक उन सभी अधर्मी कारणों से उदासीन होकर रहे। उन्हें उदासीन होकर रहना चाहिए और शरीर से आत्मा को अलग करने के जो आत्मात्मिक गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इन सभी गुणों की आराधना में निरंतर संलग्न रहें और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। अंतिम क्षण तक इन सभी मार्ग, जो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान है, उन सभी गुणों की आराधना में संलग्न रहें और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। दिव्य में अब ये अपने ये चौथा अध्ययन समाप्त हो गया है, तो आप इसमें एक बार सभी को रिवीजन या पढ़ लें वापस, जो भी गाथा है। इसमें आप पढ़ेंगे? सुमित्रा जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। कंचन जी कौन सी नवी गाते पढ़ो? हाँ, शुरू से आप पढ़िए एक गाथा से, क्योंकि पिछली बार रिवीजन नहीं हुआ था, मैंने वापस से ये पढ़ा नहीं था, पहली गाथा से। अच्छा हाँ जी। असंख्यम असंख्यम जीवियम मा पमायाए जरो वणियस्त हु नथी ताणम एवं विया नाही जणे पमत्ते कड्डू विहिसा कीलू अजय किन्नु किन्नु विहिसा अजय गहिती जे पावक मेहिम धनम मनुषा समायंती अमईम गहाय पहाय ते चापास चयटिठे पयठिये नरे वेराणु बद्धा नरयम उबेंती। मैं बोलूं क्या? तेणे जहाँ संतिये गहिये सकम मुन्ना किच्च ई पावकारी एवं पया पेच्छ इहम च लोए कणाण कम्माण न मोक्ष अथि। नहीं पढ़ना क्या? हाँ जी, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, संसार मावण परस अठा आहास आहारणम जम च सहारणम च जम च करी बोलना चाहिए क्या? करई कमम, क्यों दीदी जम राग च करई कमम, करे जम च करे कमम कम कम तस ते तस कमस ते तस उ वे काले न बंध वयम उवेंती। मीनिंग नहीं पढ़ना क्या? हाँ, मीनिंग आप नहीं पढ़े, आप केवल इसमें ही करने की, केवल उसका उच्चारण ही करिए। राग से पढ़ना होता है क्या? नहीं, राग से नहीं, आपका उच्चारण सही होना चाहिए सर। राग से आए तो बहुत बढ़िया है ऐसा। तो राग से पढ़ सकते हैं। वित्तेणम ताणम न लभे पमते इममी लोए अदुवा परथा दिवपणठे व अनंत मोहे ने आउयम दुट्ठ मद्दुट्ठ मेव सत्येषु यावी पडिबुद्धम जीवी न विससे पडियम आसुपणे गोरा पंडिये आसुपणे गोरा महुता अबल्ल शरीरम अबल्ल शरीरम बारम द पंखी व चरे पवतमो भारंड पक्षी व पंखी व चरे न पमतो फर्स्ट टाइम
चरे पवयम परिसम कम्माणो जम किंची पासम यह मण माणो लाभ तरे जीवियम बहु इता लाभंतरे क्या लाभंतरे लाभम तरे जीवियम बहु इता पच्छा परीण बुह इता बुह इता बुह इता बुह इता पच्छा बुह इता परी नाय मला वसंती वदंसी 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 मला वदंसी हाँ छंद छंद निरोहयण उवेई मुखम आसे जहां सिक्की सिक्की व ममदारी सिखिय वमदारी सिखिय वमदारी सिक्कीय वमदारी उवाइम वासाइम चरे पमतो तमा मुनि खिप मुवेई मोखम बराबर है सम पूर्वमेवं न लभ्य च पच्छा एसो वम्मा लभ्य च पच्छा एसो वम्मा सासई वाई याणम विषि इय सिद्धिले विषि इय सिद्धिले आउ यम्मी कालो वणये सरिस भेये बोलू आगे आगे आप और कौन बोले था? हाँ और कोई बोलना है तो हाँ मैं बोल दूं नहीं तो वापस और हाँ आप बोल दीजिए। पम न सके विवेगमेवं तमहा समठाय पहाय कामे समिच्य लोयम समया महेशी अप्पाण रखी जरम पत्तो आयानु रखी हाँ अप्पाण आयानु रखी अच्छा मैं अपा नहीं है आयानु रखी। अच्छा मुहुम मुहुम मोह गुणे जयंतम अणेरु रुवा समणम चरंतम फासा फुसंती असमंजसम च न असंजमीय असमंजस च न तेसु भिक्खु मनसा पउसे बंदाय फासा बहु लोहनिज्जा तह पग्गा देसु मणम न कुज्जा रखेज कोहम वीण एज्जे माणम मायम न सेवे पय हेज्ज लोहम जे संख्या तुच्छ पर ते पिज्य दोसा नु गया परज्या ए अहमे ती दुगुंछ मानो कथे मुने जाव शरीर बेओ शरीर बे हिबिन। अब आज नवा अध्ययन अपन शुरू करेंगे नववीं प्रवज्जा। ये नवमी राजश्री जो मिथिला नगर के राजश्री थे उनके बारे में उनके जो सद्बुद्ध जब वो सद्बुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण करने लगे तो देवेंद्र ने ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे त्याग वैराग्य निष्प्रहता आदि की परीक्षा ली। देवेंद्र ने लोक जीवन की नीतियों की संबंधित अनेक उनसे प्रश्न पूछे तो नवमी राजश्री ने अपने अंतर स्थल से अपने अंदर से अंतर स्थल की गहराई से प्रत्येक प्रश्न का श्रमण संस्कृति और आध्यात्मिक सिद्धांत की दृष्टि से उनका उत्तर दिया। इन सभी प्रश्नोत्तर का वर्णन इस अध्ययन में किया गया। नवमी राजश्री से देवेंद्र ब्राह्मण के रूप में आके 10 प्रश्न पूछता है। तो ये पहली गाथा है। इस प्रकार नवमी राजश्री किस प्रकार मनुष्य लोक में उनका जन्म हुआ और उनको किस प्रकार उनकी प्रवज्जा के लिए भाव उठे, तो पहले पहली गाथा और दूसरी गाथा में उनको इसमें बताया गया है। नवमी राजश्री का जन्म और पूर्व जन्म स्मरण। चई उण देवलो गाओ
उव वनो माणूस मिलो गमी, उव संत मोहिनी जो सरई पोराणियम जाई, जई उण देवलोका ओ, उव वनो माणूस मिलो गमी, उव संत मोहनी जो सरई पोराणियम जाई। देवलोक आयो, देवलोक से चई उण च्युत होकर नम्मी रासरी के जीव मानुसम्मी लोगम्मी मनुष्य लोक में उव वन्नो जन्म लिया। उव संत मोहनी जो उनका मोह शांत हुआ तो वे पुराणियम जाई पूर्व जन्म का शरण ही स्मरण करने लगे। महाशुक्र नामक देवलोक से आकर नम्मीरासरी के जीव ने मनुष्य भाव में जन्म लिया और मोहन्य कर्म के उपशांत हो जाने से उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। वो पूर्व भाव में देवलोक में थे और उससे पहले वे मनुष्य भाव में उत्कृष्ट संयम की आराधना की थी उन्होंने। इसी कारण वो पुष्पोत्तर विमान में देवलोक में उत्पन्न हुए। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो ये जाति स्मरण ज्ञान किस प्रकार हुआ? तो उन्हें जैसे उनका जो जो उनको मिला, जैसे उनके शरीर में भोग भोग रहे थे, वो नमिराश्री राजा के अपने राजभोग में देवलोकों के समान, लेकिन उनके शरीर में ज्वर जो दाह ज्वर उत्पन्न हुआ तो उनसे पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हो गई और बहुत से उपचार करने के बाद भी उनका नहीं ज्वर ठीक हो रहा था। तो एक वैद्य ने उन्हें चंदन का लेप लगाने के लिए कहा। तो चंदन का लेप लगाने के लिए सभी रानियां जो ये 1008 रानियां थी नमिराश्री की, तो वो चंदन घिसने लगी। तो चंदन घिसने से उनकी जो चूड़ियों की खन्नक की आवाज आ रही थी, तो वो राजा को उस अपने दाह ज्वर में पीड़ित राजा को उन्हें असहनीय प्रतीत हो रहा था। तो ये सब जानकर रानियों ने अपने सुहाग की एक एक चूड़ी रखकर सभी चूड़ियां उतार दी और वो चंदन घिसने लगी। तब राजा मंत्री से पूछते हैं, क्या रानियों ने चंदन घिसना बंद कर दिया है? तब मंत्री बोलता है, नहीं राजन, वो चंदन घिस रहे हैं, लेकिन अपनी सुहाग के एक एक चूड़ी रखकर ही चंदन घिस रहे हैं। तो वो उन्हें ऐसे कंगन की आवाज न आने से उनको यह ऐसा महसूस हुआ। इस घटना से राजा प्रतिबुद्ध हुए। सोचा कि अनेक है, जहां पर अनेक है वहां पर संघर्ष है, दुख है, पीड़ा है, रागादि दोष है, और जहां एक है वहीं सच्ची सुख शांति है। अतः जब राज्य के भोगों से सर्वंत हूँ, जब तक मैं राज्य भोगों में हूँ, लिप्त हूँ, तब तक मैं दुखी हूँ। इन सबको छोड़कर एकाकी होने पर ही सुखी हो पाऊंगा। इस प्रकार राजा को विवेक मूलक वैराग्य जाग गया। उन्होंने प्रवर्जित होने का दृढ़ संकल्प किया और उनकी प्रवर्जित होने के संकल्प से ही उनका जो दाह ज्वर था वो शांत हो गया और उन्हें बहुत अच्छी गहरी निंद्रा आ गई। गहरी निंद्रा में उन्होंने एक सपना देखा। सफेद हाथी के ऊपर चढ़कर वो मेरू पर्वत की ओर चढ़ाई कर रहे। मेरू पर्वत की ओर चढ़ाई कर रहे तो इसी ऊहापोह में करते करते उन्हें यही ऊहापोह में उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो जाति स्मरण ज्ञान से उन्हें यह पता चला कि मैं पिछले भाव में देव था और उससे के पिछले भाव में मैं एक बहुत ही अच्छे सम्यक संयम पालक साधक था और उसी संयम पालक साधना करते करते मेरा जब देवलोक गमन हुआ तो मैं देवलोक में उत्पन्न हुआ और आज मैं उसी समृद्धि के कारण राजा बना हूँ। तो भगवान नमेश्वरी अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके मनुष्य लोक में जन्म लिया और शांत होने वे अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने लगे। अब दूसरी गाथा है नमी राशि का अभिस्मरण। ये भी आपने पढ़ा, वो कौन सी बुक में है? ये नमी राशि का अपनी पीडीएफ में है। नम्मा नहीं, पीडीएफ जो है पावर, आपके पास? हाँ उत्तरा पीडीएफ है, अध्ययन लेकिन के नम्मा अध्ययन है। उत्तरा अध्ययन का नहीं, नम्मा अध्ययन। ना तो इतना बड़ा जो पढ़ा ना वो पूरा, वो विस्तृत ये अध्ययन तो कहाँ? ये मैंने जैसे ये बड़ी बुक है उत्तराध्ययन की, उससे और श्रमण संस्कृति श्रमणोपासक जो भी जहां भी ये इसका
सारांश आया, उन्हीं से इकट्ठा करके मैंने ये किया है। और अच्छा, इसमें सारा ये अपनी जो उत्तरा ध्यान की आगम है ना, उसमें ये विवरण दिया हुआ है। और अच्छा एक बुक है जो पुच्छी सोनम और नवी बर्जा की है, उसमें भी हाँ, इसमें उसका बताया गया है कि नमी अच्छा रात्रि को कैसे ज्ञान स्मरण, जाति ज्ञान स्मरण हुआ। जी। तो ये भी हमें जानना जरूरी होता है कि भी नमी रात्रि को जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो किस प्रकार हुआ, और वो परवज्जा के लिए कैसे तैयार हुआ। नमी रात्रि का अभिनिष्क्रमण दूसरे गाथा में, जाइम सरितुभयवं सह समुदो अणुतरे तमे उत्तम ठवे तुरजे अबीणिकमयि नमिराया। जाइम सरितुभयवं सह समुदो अणुतरे तमे उत्तम ठवे तुरजे अबीणिक अबीणिकमयि नमिराया। जाइम पूर्व जन्म को सरितु स्मरण करके भवयम भगवान नमिराया नमिराज अनुत्तरे धम्मे अनुत्तर लोकंतर श्रेष्ठ मुनि धर्म में प्रवर्जित होने के लिए सह संबुद्धो स्वयं सबूत हुए। रज्जे राजगद्दी पर उत्तम पुत्र को ठवेतु स्थापित कर स्वयं ने अभिनिखामयी अभिनिष्क्रमण किया। यहाँ नमी रात्रि जब निष्क्रमण करने दीक्षा की ठानी तो उनके जो पहले राजा आता था, अब भवयम भगवान भगवान नमी रात्रि को अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके श्रेष्ठ मुनि धर्म के आराधना के लिए स्वयं भी प्रत्येक बुद्ध हुए। इसमें प्रतिबुद्ध होने के लिए जो होती है वो 3 प्रकार से होती है प्रतिबुद्ध। एक तो स्वयं बुद्ध जो किसी के उपदेश बिना स्वयं भी बोधि हो जाते हैं, और प्रत्येक बुद्ध किसी बाह्य घटना के निमित्त से प्रतिबुद्ध होते हैं, और बुद्ध बोधि जो बोधि प्राप्त व्यक्तियों के उपदेश से होते हैं। ये 3 प्रकार से थे। नमी रात्रि प्रत्येक बुद्ध हुए थे, उनकी ऐसी घटना घटी कि वो प्रत्येक बुद्ध बने। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके नमी रात्रि सब बुद्ध हुए, प्रत्येक बुद्ध हुए, और अपने पुत्र को राज्य भार सौंप कर श्रेष्ठ मुनि धर्म में दीक्षित होने के लिए सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़कर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी जाति स्मरण ज्ञान से देखा और तुरंत अपने राज्य को, परिवारजनों को, धन दौलत को एक झटके से त्याग कर अपने पुत्र को राज्य गद्दी सौंप कर अपने आप को दीक्षा की ओर बढ़ाने लगे। अभी निष्क्रमण कैसे और किस परिस्थिति में हुआ। सो देव लोग सरी से अंते उर्वर गयो वरे बोए भुजन तू नमिराया बुद्धो भोगे परिचय ही। ये 3 गाथाएं हैं जो 3, 4, 5 इनका एक साथ में जैसे उनका अर्थ होगा, तो मैं एक बार एक साथ में पढ़ लेती हूँ इनको। मिहिलं सपुरजनवयं बलमोरोहं च परियणं सवं चिचा अभिनिखितो एगतमहिथियो भयवं कोलाहलगमूयं आसि मिहिलाय पवयं तमि तय्याराय ऋषि नमिमि अभिनिखमत्तमि अभिनिखमति मंतमी। सो देव लोग सरी से अंते भर गयो वरे बोए जी तू नमिराया बुद्धू भोगे परिचय मिहिलम सपुर जन वयम बलमुरोहम च परियणम सवम चिचा अभिनिखितो एगतमहिथियो भयवं कोलाहलगपुयमासि मिहिलाय पवयतमयि तय्याराय ऋषिमहि नमीमि अभिनिखमतमि। सो नमिराया वे पूर्वोक्त नमिराज
अंते उर वर गयो, अपने श्रेष्ठ अंतःपुर में रहे हुए देवलोक सरी से वरे वरे हुए, देवलोक के भोगों के सदृश सुंदर भोगों को भुजंती भोग कर एक दिन बुद्धो प्रतिबुद्ध हुए और उन्होंने भोगे भोगों का परित्याग किया। नमी रात्रि महल इस प्रकार से बना हुआ था। नमी रात्रि का इतना सुंदर, इतना लुभावना, जो देवों के महल जैसे होता है वैसे ही उनका महल था। और इसी सभी प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी। उस सामग्री को भोगते हुए एक दिन वो प्रतिबुद्ध हुए और तो उन्होंने एक ही झटके में सभी सुख साधन को, भोग विलास को, सामग्री को परित्याग कर दिया। अब आगे वयवम भगवान नमी ने सपूर जनवयम मिहिलम, पुरी और जनपद सहित मिथिला नगरी, पल्लम, सेना, ओरोहम, अंतपुर च और सवम परियणम, समस्त परिजनों को चिच्चा छोड़कर अभिनिखतो अभिनिष्क्रमण किया और एगत माहिठियो एकांतवासी बने। नमी रात्रि अपनी पूरी जनपद सहित मिथिला को, सेना को, अपने अंतःपुर को, अपने सभी रिश्तेदार को छोड़कर अभिनिष्क्रमण किया और वो एकांतवासी बने। नमी रात्रि को अपनी नगरी मिथिला अत्यंत प्रिय थी और वहां पर रहने वाले सारे लोग जो राजा को अति प्रिय थे, राजा को भी वो सभी बहुत सम्मान करते थे, प्यार करते थे। उनकी सेना उनके कर्तव्यों के प्रति समर्पित थी। अंतःपुर में उनकी सभी रानियों और रिश्तेदार को जो उनके बहुत प्रिय थे, उनको उन सभी को एक झटके में छोड़ दिया और अभिनिष्क्रमण किया, एकांतवासी बने। दीक्षा के लिए वो निकल पड़े। अब 5 गाथा में है। नमी राय ऋषि में अभिनिक्षीणम मत्ति, नमी राय ऋषि अभिनिष्क्रमण करके पवयत्तम में प्रवर्तित हो रहे थे। तैया उस समय मिथिला में कोलाहल बहुम, सर्वत्र बहुत कोलाहल आसी हो रहा था। जिस समय राजा दीक्षा के लिए निकले या दीक्षा ले रहे थे, तो मिथिला नगर के वासियों में, उनके मन में उथल पुथल मच गई और मिथिला नगरी में चारों तरफ कोलाहल होने लगा। तो ये सब चीज देखकर देवेंद्र ने सोचा कि ये नमी राशि तुरंत दीक्षा के लिए निकल पड़े हैं, तुरंत ही। तो उनमें कितनी सत्यता है, उनकी परीक्षा लेने के लिए देवेंद्र खुद स्वयं नीचे ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे सवाल करने के लिए नीचे आता है। और देवेंद्र ब्राह्मण रूप में आकर मिथिला नगरी के कोलाहल संबंधी प्रश्न, पहला प्रश्न उनका क्या होता है, कोलाहल संबंधी प्रश्न होता है। तो वो इस प्रकार नमी राशि से करते हैं। अभूठियम राय ऋषिम पवचाठानमुत्तमं, सको महनरुवेणम इमं वयनमभवि, किणु भो अजमिहिलाये कोलाहलग संकुला, सुवंति दारुणा सदा पासा एसु गिहे सुय। अभूठियम राय ऋषिम पवचाठानमुत्तमं, सको महनरुवेणम इमं वयनमभवि, किणु भो अचमिहिलाये कोलाहल संग सकुला, कोलाहलग संकुला, सुवंति दारुणा सदा पासा एसु गिहे सुय। उत्तम उत्तम पवचाठानम, प्रवज्जा स्थान के लिए अभूठियम, अभूठित उद्दत राय ऋषि नमी राशि के पास सको देवेंद्र शक्र ने महान रुवेणम ब्राह्मण के रूप में आकर इमम वयनम यह वचन अंबवी कहा, वो हे राश्री, आज मिहिलाए मिथिला नगरी के पासा ऐसु प्रसादों में, महलों में, यह और गिहेसु घरों में, कोलाहल संकुला, कोलाहल से व्याप्त, दारुणा सदा, दारुण हृदय विदारक शब्द, किणु क्यों सुमंती सुनाई दे रहे हैं।
उत्कृष्ट प्रवृत्ता रूपी सम्यक दर्शन आदि गुणों के स्थान मुनि पद के लिए अभ्युत्थम नमिर आश्री को ब्राह्मण के रूप में आए देवेंद्र ने यह वचन कहा। जैसे नमिर आश्री इस उत्तम प्रवचन के लिए दीक्षित होने के लिए उद्यत हुए, तब स्वर्ग से शकेंद्र ब्राह्मण आकर उन ब्राह्मण शकेंद्र देवेंद्र आकर ब्राह्मण रूप में नमिर आश्री से वास्तव में दीक्षा लेंगे या इनकी थोड़ी देर की वैराग्य है, इन्हें ये 10 प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार पूछते हैं। ब्राह्मण ने नमिर आश्री से पूछता है कि आज मिथिला नगरी में, महलों में, घरों में, जनपद में कोलाहल से व्याप्त दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं? इसका नमिर आश्री ने इस प्रकार उत्तर दिया। आगे नमिर आश्री इस प्रकार उत्तर देते हैं। मथम निसमिता है कारण चोइयो तौ नमिराय ऋषि देविंदम इनम बवी मिहिलाए चाहिए बच्चे सिया छाए मनोरमे पत फुफ फलो वे बहुनम बहु गुणे सया वायेन हिरमाणमी चेयम्मि मनोरमे दुहिया असरणा अता एकंदति भूखगा। ये 3 गाथाएं इसके अनुसार नमी राशि उनको उत्तर इस प्रकार देते हैं। ए मथनि समिता है कारण चोइयो तौ नमिराय ऋषि देविंदम इनम बवी। देवेंद्र के इस प्रश्न को सुनकर तदंतर उसके हेतु और कारण से प्रेरित होकर, जो हेतु है उनका और कारण है उससे प्रेरित होकर नमिर आश्री देवेंद्र ब्राह्मण से इस प्रकार कहते हैं। मिहिलाए चाहिए बच्चे सिय छाए मनोरमे पत फुफ फलो वे बहुनम बहु गुणे सया। कि मिथिला नगरी में एक चैत्य वृक्ष था जो शीतल छाया देने वाला है। इसमें मैंने शब्दार्थ का अर्थ नहीं पढ़ा है, इसमें पढ़ लूं पहले शब्दार्थ का अर्थ उसे गाथा का। मिहिलाए, मिथिला नगरी में चेय बच्चे चैत्य वृक्ष था, सिय छाए शीतल छाया वाला, मनोरमे मनोरम, पत्र फुफ फलो वये पत्र पुष्प और फलों से युक्त, बहुनम बहुत से पक्षियों के लिए, सया सदा, बहुगुणे बहुत गुणकारी था। उस देवेंद्र ब्राह्मण के प्रश्न सुनकर नमिर आश्री हेतु और कारण से प्रेरित होकर यह कहते हैं। हेतु और कारण का मतलब है जो बताते हैं उसी में, जो प्रश्न किया है उसी में उनका उत्तर छिपा है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने मिथिला नगरी में एक चैत्य वृक्ष था, उसमें बहुत सारे फल फूल थे और उस पर बहुत सारे पक्षी आकर रहते थे और उन पर वे आश्रित थे और वो पेड़ बहुत ही गुणकारी था, शीतल छाया देने वाला था। इस प्रकार नमिर आश्री की चैत्य वृक्ष की उपमा, नमिर आश्री को अपने आप को चैत्य वृक्ष की उपमा देते उपमित किया और सारी जनपद, जो भी जनपद है उनको पक्षियों के रूप में उपमित किया और जो राजा की छत्र छाया में फल फूल रहे थे उनकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रहे थे। ये पक्षी उनके लिए सबसे उपकारक था। आगे की कथा है। वायेण हिरमाण मी चेयम्मि मनोरमे दुहिया असरणा अता एकंदति भोखगा। वायेण प्रचंड वायु आंधी से, मनोरमे चेयम्मि हिरमाणमी उस मनोहर चैत्य वृक्ष के उखड़ जाने पर, वो हे विप्र दुहिया दुखी और असरणा शरण रहित होने से, अता आत्र पीड़ित हुए, ए खगा ये पक्षी कंदती आक्रंद कर रहे हैं। इस प्रकार नमिर आश्री ने कहा कि आज बहुत तेज वेग से हवा चली है जिससे यह चैत्य वृक्ष उखड़ गया है और यह सभी दुखित हो गए हैं, आकुल व्याकुल हो गए हैं, अपने आप को असरण महसूस कर रहे हैं। वायु वृक्ष से उखड़ जाने से
ये दुखित अशरण पीड़ित वृक्षी आक्रंद कर रहे हैं। ये जनपद जो है, ये मिथिला नगरी के जनपद है, जो लोग हैं वो आकुल आकुल हो गए कि अब हमारा शरण दाता कौन, हम किसकी शरण में जाएंगे, हमें शरण देने वाला कौन होगा। तो ये सब आक्रमण कर रहे हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए आक्रमण कर रहे हैं। कोई भी तो ये सोचते हैं कि मेरी प्रवज्ञा, जो मैं प्रवज्ञा ले रहा हूँ, तो ये कैसे इनके आक्रंद का कारण हो सकती है। अतः स्वयं, जो स्वयं भी लेता है, किसी के लिए भी पीड़ाकारी नहीं होता है, क्योंकि वह तो एक सहकाई जीवों की रक्षा हेतु होता है। इसलिए वो सब आक्रमण कर रहे हैं। वो इस प्रकार इतना अच्छा उत्तर देते हैं। तो ब्राह्मण अब दूसरा उनसे क्वेश्चन करता है। महल और अंतपुर के जलने का प्रश्न देवेंद्र द्वारा प्रस्तुत। हे मठनी समिता हेऊ कारण चोयु तौ नमिराय ऋषिम देविंदो इनम भवि इस अगिव वायुय अयम दचई मंदिरम भयवम अन्ते उरम तेणम किसणम नवपैकसी एव मिठेनी समिता हेऊ कारण चोयु तौ नमिराय ऋषिम देविंदो इनम भवि। एयम मठ निसामिता, नमी राशि का अर्थ सुनकर हेउ कारण चोइयो देविंदो, हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र तो फिर नमी रास ऋषि से इनम अब्बवी इस प्रकार बोला। इस एगी य बाहु य एयम दज्जई मंदिरम भयवम अन्ते उरम तेणम किसरणम नावपेकसी। भयवम भगवान, इस अग्नि, यह अग्नि, यह और वायु, यह वायु है, एवं इनसे आपका यह मंदिर राजभवन दज्जई जल रहा है। तेणम फिर आप अंतेउरम अपने अंतःपुर की ओर किस नम न क्यों नहीं अवपेक्षसी देखते, जो कि धू धू कर जल रहा है। नमी राशि द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित होकर देवेंद्र नमी राशि ने इस प्रकार कहा। देवेंद्र ने नमी राशि से इस प्रकार कहा, भगवान, यह अग्नि है और हवा है, इससे आपका राजभवन जल रहा है, फिर आप अपने जलते हुए अंतःपुर की ओर क्यों नहीं देखते। अब ये दूसरा सवाल खड़ा करते हैं कि राजन, यह अग्नि और वायु, इन दोनों से आपका राजमहल जल रहा है, आपका अंतःपुर जल रहा है। जो वस्तु अपनी हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजमहल आपका है, इसलिए इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो नमी राष्ट्रीय भगवान इस प्रकार उसका उत्तर देते हैं। मिथिला आदि से निर्लिप्ता नमी राशि का उत्तर। मठम निसमिता है वो कारण चोइयो तौ नमिराय ऋषि देविंदम इनम भवि सुहम बसामो जीवामो जैसिमो नति किचणम मिहिलाय डज्जमाणे नमे डज्जई किंचणम चत पुटकलतस निवावारस विकुणो पियम न विचयि किंचि अपियम पि न विचयि बहम कुमुणिमो पदम अणगारस विकुणो सव वो विपमुखस एकांत मानुपससो एवं मिठ निसमिता ते हेउ कारण चोइयो तवो नमी राय ऋषिम देविंदम इनम अब्बवी। इस प्रकार देवेंद्र के ब्राह्मण की बात सुनकर नमी राशि ने उनका हेतु और कारण जानकर इस प्रकार उत्तर दिया। सुहम वसामो जीवामो तेसिमो नथि किचणम मिहिलाए डंच माणिये न में डचिए किचणम। जैसिम, जिनके पास, मोह मेरा, अपने जैसा, किंचनम नथी कुछ भी नहीं है, ऐसे हम लोग सुहम वसामो जीवामो
सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं। अतः मिहिलाए दज्जमानिए, मिथिला के जलने से मैं किंचनम न दज्जिए, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। इस प्रकार नमी राशि ये कहते हैं, जब हमने अपनी आत्मा को अपना बना लेते हैं और शरीर को पराया कर लेते हैं, वह व्यक्ति अपने आप में कितना सुखपूर्वक रहता है, उसे किसी की भी परवाह नहीं है। उसे पूरे सहयोग छोड़ दिया है उसने, तो आंतरिक और बाह्य सभी सहयोगों को छोड़ दिया, केवल अपनी आत्मा को तारने में ही सुख समझकर सभी प्रकार के सहयोग को छोड़ दिया है। सोचते हैं यहाँ कुछ मेरा कुछ भी नहीं है और न ही मैं किसी का हूँ, तो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है। आगे इसमें ये बताया, निवाय वारस भिक्षुणो चक्त पुत्र कलतस, पुत्र और पत्नी के त्यागी और गृह व्यापार से मुक्त भिक्षु के लिए किंची प्रियम न विजयी, कोई वस्तु प्रिय नहीं है, अप्रियम भी न विजयी, न कोई वस्तु अप्रिय है। जिस प्रकार उन्होंने अपना ये कहा, न यहाँ मेरा कोई चल रहा है, न मेरा यहाँ पे कोई है और न मैं मेरे अंदर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को तारने के लिए सब प्रकार के सहयोग छोड़ दिए हैं, कर्मों को क्षय करने के लिए स्वयं पथ पर निकल पड़े हैं। जिसका अंदर ये भाव आ जाता है, संसार में मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, न मेरा ये पुत्र है, न भाई है, न पत्नी है और न रिश्तेदार है, वो आत्मार्थी बनकर सुख से रहता है, सुख से जीता है। इसलिए नमी रात्रि कहते हैं कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है, मिथिला जो जल रही है वो मेरी नहीं है, ये तो एक पुद्गल है, ये आत्मा मेरी है और शरीर अलग है, ये शरीर तो एक पुद्गल है, कभी न कभी ये जलेगा। जो अपना नहीं है, मिथ्यात्ववश अपनी मानकर कौन ग्रह त्यागी भिक्षु उसके लिए दुखी होगा। इसलिए आगे इसमें 15वीं गाथा में आगे 16वीं गाथा, वहम कु मुनिनो भद्दम अणगारस भिक्षुणो सवसो विपमुक्कस एगंत मणुपस्सु, सवसो समस्त संग ममत्व संबंध से विपुमुक्कस विमुक्त एगंत मेण मणपसो, एगंत मणपसो एकांत दृष्टा में अकेला ही हूँ। इस प्रकार एकांतदर्शी अणगारस भिक्षुणो ग्रह त्यागी भिक्षाजीवी मुनुनो मुनि को बहुखु भयम, बहुत ही भद्र बहुत ही सुख है। इसलिए वो अपने निव्यापार भिक्षु के लिए कोई वस्तु प्रिय नहीं है और कोई वस्तु अप्रिय नहीं है। ग्रह त्यागी भिक्षाजीवी मुनि सभी संयोगों से विमुक्त होकर एकत्व भाव से अपने को सुखी समझता है। एक को प्रिय मानना और दूसरे को अप्रिय मानना राग द्वेष को प्रेरित करता है और दुख का कारण होता है। अतः नमे रात्रि कहते हैं कि न मुझे कोई प्रिय है और न ही मैं किसी के लिए प्रिय हूँ। इसलिए जो संयमी आत्मा है वो समस्त जग के ममत्व से विमुक्त होकर एकांत दृष्टा भिक्षु अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए जो अपना ममत्व को त्याग देते हैं, ग्रह त्यागी होते हैं, भिक्षा जीवी मुनि बहुत सुखी हैं। ये दो सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं ब्राह्मण नमी राशि से, देवेंद्र ब्राह्मण, इनका इतना अच्छा उत्तर देते हैं तो वो आगे तीसरा सवाल करेंगे, उसका हम आगे करेंगे। इसमें अभी आप 16 गाथाएं तक आप पढ़ सकते हैं, हमने 16 गाथाएं कर ली है। आगे तीसरा क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आप अभी पढ़ेंगे इसमें? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। चौ उण देवलो गाओ उव वण माणूस मिलो गमी, उव संत मोहनी जो सरई पुराणियम जाई जाईम सरितु भवयम स बुद्धो अनुतरे तमे उत्तम ठवे तीरथे अभिनिकम नमीराया।
सो देव सरिसे ते उरवर गौवर पोए भुजन्तु न मिराया बुद्धो भोगे परिचयी मिहिलं संपुरजन वयं बलमोहरं च परियणं सवं चिचाण अभिनखन्तो यगन्तो महिडियोपवयं कोलागल भूयमासि मिहिलाय पवयन्तमि तय्यारैरसिरिसिमि नमीमि अभिनखन्तमि अबूटियो मिराय ऋषि पव जठानमुत्तमं सको महानरुवेणम् इमवणै बम्बवि किणो वो अजम महिलाए कोलागल संकुला सुवंती दारुण सदा पासाय सुगिये सुय आगे एव मटानी समिता एवं कारण चोइयो तवो न मिराई ऋषि देविंद मीनम भवि नीलाय चयम वचे सिय छाय मनोरमे पतम पुपम फलवये बहुगुणं बहुगुणेश्वया आयन हिरमणमि चेयमि मनोरमे दुय्या असरणा अत्ता एकदंती बोखगा एव मटानी समिता एवं कारण चोइयो तवो न मिराई ऋषि देविंदो इणम भवि एव मट एव मट अगिय वायुय एव डजिय मंदिरम भयम अन्ते उरम तेणम किस नम नाव पेखन्ति पेखन्स नाव पेखन्सी एव मटानी समिता एवं कारण चोइयो तवो न मिराई ऋषि देविंदमीनम भवि सुयं वसामो जीवमो जैसी मोनति किचनम मीलाय डजमानिये नमे डजई किचनम चत पुतकल तस निवावारस बिकुणो पियम न विजयी किंचिम अपियम पिण न विजयी बहु कुमुणिनो बदम अणगारस बिकुणो बहम कुमुणिनो बदम अणगारस बिकुणो सवो विपुमुकस यगंत मन पसो इतना ही हुआ ना? हाँ सर, इतना ही हुआ है सर। हाँ बहुत अच्छा है सर आपका उच्चारण, बहुत अच्छा। हाँ ये तो मुझे आता है करके हाँ हाँ, बहुत अच्छा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बाकी आपने अपने, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत अच्छा उच्चारण था। और आगे अपन अगली क्लास में करेंगे। नमस्ते। हाँ हाँ सर। अब गुरु, हाँ जय जिनेन्द्र सर। आग में तीर्ण बोलूं? हाँ आग में तीर्ण बोलिए सर। दीदी 3 बजे है ना, ये टाइम शुरू हो जाता है क्या स्वाध्याय का टाइम 3 बजे से? 3 बजे से स्वाध्याय का टाइम होता है सर। अच्छा, हमेशा 5:30 ही ना? तक। जैसे ये तीसरा पैर होता है ना, इसमें स्वाध्याय का रहता है। हाँ जी हाँ सर। बोलूं आग आग में में आग में तीर्ण? हाँ आग आग में में आग में तीवणं पढ़न्ते तंजा सुत्ता गम्य अर्था गम्य तदु वय गम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के से जो कोई 4 दोष लगाओ थालो जब आयदम बच्चा मेलम हिन करम अचकरम पयणं विनयनं जोगिनं गोषिणं सुट्टिटिन दुट्ट पिचणं अक्काले कहो सजाओ काले न कहो सजाओ असज्जय न सज्जय सज्जय न सज्जय बनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की यह विनय साथ न हुई तो तस्मिच्छामि। गुरु की गुणवाद कर लेते हैं सर। हाँ गुरु के बिना ज्ञान नहीं है हमें। जो जन सरदा भाव से नहीं ये तो नहीं, अहो गुरुवर, अहो उन्नीसा कृपा गुरुवर कृपा करी दीनी ज्ञान की दान, बाबा में ना भूलेंगे आपका उपकार, गुरु सा आपका उपकार, आपने जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म उसको आप हिसाब करो, गुरुवर आप हिसाब करो। सभी से जय जिनेन्द्र साहब, सभी का आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर।